everyone. As we all know, they are having 4 modules in IELTS, that is reading, listening, speaking and writing. All modules are very important in every aspects of the IELTS. So today I just want to share about few tips and tricks about the speaking, that is how to speak gently, how to speak very elegantly. And today I just want to share few points, and starting with the point, that is pace of your speech. पेस ऑफ योर स्पीच है क्या? लाइक आप बोल रहे हो, आप स्पीकिंग दे रहे हो, आप एग्जामिनर के सामने बैठे हो, आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत रशी वॉइस में अपनी वॉइस को रखना है. नो, जस्ट मेक इट वेरी सॉफ्ट, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट. आप अपनी बात को जितना एक्सप्रेसिव वे से रखेंगे, जितना आराम से रखेंगे, आपकी स्पीकिंग में उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा. नंबर 2, टेक पॉजेस. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं सो यू शुड बी इन अ हरी, दैट इज़ लो, दैट इज़ दिस. नो, यू शुड हैव टू टेक अ पॉजेस. आप जो भी बोल रहे हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, उसमें आप अपनी लाइन के बाद पॉजेस दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि लाइक अगर मैं बोल रही हूँ राम इज़ अ वेरी गुड पर्सन, he belongs to Panipat and he reads in this school. So while I'm speaking this kind of criteria, so you have seen that I'm taking a pauses. तो आपके लिए पॉज लेना उतना ही ज़रूरी है जितना आप उस वे में अपने आप को कन्वीनियंट रखोगे, अपनी बात को एक्सप्रेस करोगे. नंबर 3, दैट इज़ अ मम्बलिंग वर्ड्स. क्या होता है कि ना हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी स्पीकिंग देते हैं तो हम बहुत मम्बल्ड करने लग जाते हैं. डिड यू नो द मीनिंग ऑफ द मम्बल्ड? लाइक नो, डोंट दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यूजिंग लाइक दैट, क्योंकि आपके वर्ड्स ही आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है. तो जब आप मम्बल्ड करोगे, अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो एग्जामिनर आपको सुनना पसंद नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपकी वर्ड्स आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेंगी, और आपकी क्वालिटी ये होगी कि आप अपने वर्ड्स को कितना क्लियरली, कितना सिंपली एग्जाम्प्लीफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ अवॉइड फिलर वर्ड्स. क्या होता है, हम लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं, बाइंग करने की कोशिश करते हैं, लाइक यू नो दिस इज़, नो, डोंट यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. आप लोग बाय कर रहे हो टाइम को. आप लोग क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है बोलने के लिए. ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस से ही आप अपने कंटेंट को इतना इफेक्टिव वे से बोल सकते हो कि आप उसके अंदर फिलर लाओगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है एक वर्ड को बोलने के लिए. सो इट कैन ओनली कम डाउन ओनली विद द practice. Next is the main important factor is intonation. किसी किसी को इंटोनेशन का मीनिंग पता भी होगा और किसी किसी को नहीं भी पता होगा, बट आई जस्ट वांट टू एग्जाम्प्लीफाई द इंटोनेशन वर्ड, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ अ पिच. क्या होता है ना, हम लोग हमेशा एक मोनोटोन में बात करते हैं, दैट इज़ मोनोटोन. मोनोटोन है क्या? आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी बात रखते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा, अब अपनी नेटिव लैंग्वेज में हमेशा वर्ड्स की राइज एंड फॉल करते हैं. कुछ भी एग्जाम्प्लीफाई कर रहे हैं, कुछ भी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम लाइक अभी आप मुझे ही देख रहे हो, तो मैं आपके सामने जो वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, कभी मैं राइज पिच कर रही हूँ, कभी मैं फॉल कर रही हूँ, मैं मोनोटोन में नहीं रख रही हूँ. तो दैट इज़ नॉन एज द इंटोनेशन. कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन राइज होता है, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, या आपसे क्वेश्चन राइज होता है वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी, येस डेफिनेटली. तो जो आपने ये वर्ड बोला येस डेफिनेटली, तो ये आपने इंटोनेशन के साथ बोला, आपने अपनी वर्ड्स में राइज एंड फॉल पिच का यूज़ किया है. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी स्पीकिंग के अंदर. एंड द नेक्स्ट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट, दैट इज़ यूजिंग हैंड जेस्चर्स. अब हैंड जेस्चर्स क्या होते हैं? लाइक
दिस इज़ हैंड्स। अब आप ऐसा नहीं कि ऐसे 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 आप यूज़ कर रहे हो, आपके हैंड जेस्चर्स की मूवमेंट भी ऐसे होनी चाहिए कि आप इतना ज़्यादा भी एक्सप्रेसिव ना करें कि सामने वाला पीछे ही हट जाए कि कहीं मुझे चोट तो नहीं मार देगा। जस्ट आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी आती है। आप जो कहना चाह रहे हो, आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, उससे आपके वर्ड्स में एक एग्जाम्पल पेश होता है कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। सो दैट इज़ यूज़ कि आप कभी भी इस तरीके से नहीं बोलें कि बहुत जर्की साउंड्स नहीं करें, बहुत जर्की जेस्चर्स को यूज़ नहीं करें। अच्छे जेस्चर्स को यूज़ कीजिए ताकि सामने वाला एग्जामिनर आपको सुने। नेक्स्ट, एंड द नॉट बट डोंट सिट स्लाउच। स्लाउचिंग, अब आप सोचेंगे कि क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप बैठे हैं, आपके शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स हमेशा आप स्ट्रेट करके बैठे, नॉट दिस काइंड ऑफ यूजिंग दिस वर्ड। आप बैठ रहे हो, एग्जामिनर के सामने हो, तो आप हमेशा स्ट्रेट बैठो, सिंपली बैठो। आपका कॉन्फिडेंस उसी से ही रेज होगा। सामने वाला एग्जामिनर अगर आपको देख रहा है और अगर आप स्लाउचिंग होके बैठे हो, झुककर बैठे हो, तो आपका वहीं की वहीं इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। आप बिल्कुल भी अपने आप को क्लियर ही नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी अच्छी वोकैबलरी यूज़ करो, कितनी अच्छी ग्रामर यूज़ करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करो, आप कनेक्टर्स का यूज़ करो, आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स एवरीथिंग। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोलती है। बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस बोलती है, बॉडी लैंग्वेज आपका स्टेमिना बोलती है। आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ एक्सप्रेस हो जाता है कि आप किस तरीके से बात को प्रेजेंट करना चाह रहे हो। एंड लास्ट, दैट डू नॉट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। लाइक अभी आप जब भी वर्ड्स को यूज़ करते हैं, हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि मैं टफ़ से टफ़ वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करूं, बट नो, आप जितने ज़्यादा टफ़ वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करोगे, उससे होगा क्या, अनफैमिलियर वोकैब आप क्यों यूज़ करोगे? क्योंकि आप एग्जामिनर के सामने ऐसी वोकैब प्रेजेंट करो जिससे एग्जामिनर फैमिलियर हो, जिसको सुनता हो, जिसको वो जानता हो। जितने ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी स्पीकिंग डाउन होनी शुरू हो जाएगी और एग्जामिनर सोचेगा कि डोंट नो व्हाट द ही और शी इज़ सेइंग। सो आप अपने आप को अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रख के कर रहे हो, सो आई एम डेडली श्योर कि आपको स्पीकिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। नंबर थिंग कि अगर आप ये बात कह रहे हो कि मुझे वोकैबलरी आती है, मुझे कनेक्टर्स आते हैं, मुझे लाइन फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आती है, मैं बोल बहुत अच्छे से सकता हूँ, लेकिन बट अगर आपके पास इन सभी पॉइंट्स की कमी है, तो आप अच्छे से अपने आप को एग्जाम्प्लीफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि एग्जामिनर हमें सुने, और एग्जामिनर हमें तभी सुनेगा जब मुझे कुछ बात को कहना आएगा, और कहना तभी आएगा जब मेरे पास कुछ वर्ड्स की टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, बात को प्रेजेंट करना आएगा। सो दैट इज़ जस्ट माई पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई थिंक दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी बेनिफिटेड फॉर यू। सो जस्ट while speaking, practice mirror practice, वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन आप कीजिए। बट ध्यान रखो कि अगर आप ये सारे टिप्स को यूज़ कर रहे हैं, सो यू कैन बी वेरी 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 बेस्ट इन योर स्पीकिंग। थैंक यू सो मच।